या तो तुम्हारे पास आता हूं। आपको नया पाठ दे रहा हूं, लिख लो हृदय पटल पर। बड़ा तेजी से उन्नति करेगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से 2.25 घंटे से ब्रह्म मुहूर्त चलता है। फिर 1 घंटा पहले उठे तो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, आधा घंटा पहले उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना, ये नया पाठ ही कह रहा हूं। सूरज उगने के बाद नहीं उठना, सूर्योदय से पहले उठना। 2.25 घंटे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। फिर जैसी शरीर की स्थिति, ऐसा नहीं कि तुम जल्दी एकदम जल्दी उठो और फिर थके थके रहो, ऐसा भी नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूर्व अथवा तो उत्तर के तरफ, दक्षिण सिराना होगा तो उत्तर के तरफ मुंह हो जाएगा। पूर्व या उत्तर की तरफ थोड़ी देर शांत बैठना। और जब भी ध्यान भजन करे तो उत्तर या पूर्व, तो आध्यात्मिक तरंग और उन्नति होती। तीसरा है आसन पर बैठकर साधना नियम करना, जिससे जब ध्यान करोगे तो आध्यात्मिक ओरा बनेगी, और खाली धरती पे बैठोगे तो अर्थिंग मिलकर वो आध्यात्मिक ओरा धरती ले जाएगी। आप ठन ठन पाल न रहे। तो आसन ऐसा हो विद्युत का कुचालक। और घर में जब करते हो तो इस प्रकार का आसन बिछा दो, कंबल जैसा दुगना कंबल करके, उस पर सफेद कपड़ा, और कपड़ा धरती पे न लगे। तो कभी बैठे बैठे ध्यान किया और थके तो कभी लेटे और श्वासोश्वास को गिना। और मैं उस वास्तविक ज्ञान स्वरूप, जैसे नारायण भगवान वैशाखी पूर्णिमा के बाद 4 महीना उस वास्तविक ज्ञान स्वरूप में नारायण समाविष्ट होते हैं योग निद्रा में, ऐसा में 2 घड़ी, 1 घड़ी, 5 घड़ी योग निद्रा कर रहा हूं। ये नया पाठ है आपके लिए। मैं, तू, यह, वह का प्रकाशक में मैं डूब रहा हूं। बड़ा बल है, बड़ा लाभ है। ये समझो आपको मैं तोहफे पर तोहफे दिए जा रहा हूं इस बार। भले हाथ से प्रसाद बाहर का न मिले तो उसकी फिक्र न करना, नजीक से दर्शन न मिले अथवा दोना न मिले तो फिक्र मत करना। ये दिल के दोने में दे रहा हूं और अपने दिल से ही बांट रहा हूं। इसीलिए अब तुम लाइन लगाने का शौक भूल जाना, दिल के दोनों में लेना और दिल के दोने से ही लेना। सेवादारियों के हाथ का प्रसाद मिले तो ठीक है, न मिले तो परवाह मत करना। और उस दोने में कहीं चिल्लर बिल्लर मिल जाए तो ठीक है, रख लेना, लेकिन इस चिल्लर से धन मिल जाए इसकी लालच मत रखना। मैंने कह दिया किसी किसी दोने में जरा डाल देना कुछ। जो लोग मानते हैं संसार का शुकन, उनको वो शुकन, लेकिन सात्विक श्रद्धा वाले के लिए कोई जरूरी नहीं कि दोने में सिक्का मिल गया तो है। सिक्के के भगत ज्यादा घुसेंगे, 4-4 बार घुसेंगे इस इलाके में। नारायण नारायण, सभी दोनों में सिक्के नहीं होंगे। तो 3 बातें हो गई, ब्रह्म मुहूर्त, पूर्व उत्तर मुंह, आसन। चौथी बात है जीभ को आप तालू में लगाकर ध्यान भजन करें, जिससे आपके ऊपर दूसरे का प्रभाव ना पड़े और आपका भय भाग जाए। क्या ख्याल है ना? एकदम नई गुरु पूनम का नया खजाना। कोई भी आपका बॉस हो, धीरे धीरे बॉस आपका असिस्टेंट बन जाएगा। यहाँ कई बॉस असिस्टेंट होके आते हैं, यहाँ कई बॉस 1000 आदमी हैं विजिलेंस के जिनके हाथ नीचे, वो भी यहाँ मेरा असिस्टेंट होके आएगा। जयराम जी की मेरा बॉस नहीं होता। प्रधानमंत्री भी आता है तो बॉस होके नहीं आता है, पता है ना आपको। ऐसी गुरु की प्रसादी दे रहा हूं, हद हो गई। और क्या है, इससे ज्यादा कौन सी गुरु पूनम करोगे? तू भी थारा मन रिकॉर्ड ले, बजा ले ताली, बोल दे जय, जय भी बोल दे, ताली भी बजा दे। तुम भी थारा मन रिकॉर्ड ले भाया, थे भी थारा मन रिकॉर्ड लो। बहुत दिन देर से स्टॉक रुका है तो
मैं भी अपने मन की काढ़ लेता हूं। नारायण नारायण नारायण। बस आप तो बस करो, अभी काटते रहोगे। अच्छा जी, कितनी बातें हो गई? 6 बातें हैं। हाँ, 4 हो गई। जीभ तालू में लगाओगे। चौथी बात, पंचम बात तो परमेश्वर को प्रकट करने वाली है, आरोग्य की कुंजियां प्रकट करने वाली है, अकाल मृत्यु को भगाकर लॉन्ग लाइफ जीवन देने वाली है। 5वीं कुंजी। समय कम है, आप लोग थके होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, ये दूसरे सत्र में कह दूंगा। कह दूं? आप लोगों को प्राणायाम तो सिखाए हुए हैं, ध्यान भी सिखाया हुआ है। अब क्या करोगे कि योनि को सकोड़ के, शौच जाने की इंद्री को सकोड़ के बैठे, इसको बोलते हैं मूल बंध। इस मूल बंध से बुरी आदतों को मिटाने का राम बाण पैदा हो जाएगा आपके पास। उड़ियान बंध, पेट संबंधी तकलीफें तो ठीक होने लगेगी, लेकिन और भी आध्यात्मिक लाभ होंगे। कंठ को, ठोडी को छाती की तरफ दबा त्रिबंध करके प्राणायाम ही करना 5। अभी तो करते थे प्राणायाम, लेकिन अब त्रिबंध लगा कर करना। आयु, आरोग्य और आत्मोन्नति। ठीक है? 5वीं बात हो गई। 6ठी बात है, एक आभा मंडल बना लो। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया तो आप यहां बैठे हो, मेरी कार कौन चला रहा था? कि तुम्हारा फलाना, मेरा प्यारा। तो आप यहां बैठे हैं, तुम्हारा मन वहां गया नहीं, लेकिन मन में प्यारा और कार आई, दुखाकार वृत्ति पैदा की, तरंग आई बाहर की शब्द के द्वारा। ऐसे जो कुछ उथल पाथल हिलचाल होती है, बाहर का देखकर सुनकर आपका मन तरंगित होता रहता है, विक्षिप्त होता रहता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, बाहर के कामिक तरंगों में आप जाओगे तो आपको भी काम विकार आ जाएगा। कई कामी लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको भी काम विकार आएगा। कोई कामिनी आपको देखे या कोई कामी पुरुष देखे, तभी भी आपको काम के तरंग, काम की प्रेरणा दे सकते हैं। कामी लोगों के वाइब्रेशन से भी और उसकी निगाह से भी, अथवा वातावरण में से भी होता है। तो ये बाहर के तरंग साधक को बहुत बहुत कुछ हिलाते रहते हैं, इसलिए साधक रूपी बीज धरती में गहरा उतर नहीं पाता।